बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग क्रू चैनल। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब क्या है, पहले हमें इसकी डेफिनेशन को समझना है। फॉर एग्जांपल, ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब एट्रिया के दरमियान जो सेप्टम होगा उसको हम एट्रियल सेप्टम कहेंगे, जो इंट्रा एट्रियल सेप्टम होगा। ठीक है, ये एट्रिया के दरमियान है। तो अगर इसमें कोई मसला है तो उसको हम क्या कह देते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी प्रॉपर, डिफेक्ट इन इंट्रा एट्रियल सेप्टम, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। ठीक है, तो ये आपने लिख लेनी है। अगर इसमें कोई मसला है तो इसको हम इंट्रा एट्रियम सेप्टम है। अब मसला ये क्यों है, ये मोस्ट कॉमन इसकी काज है, ये मसला होने की क्या हो सकती है, इसकी मोस्ट कॉमन काज हो सकती है अगर ओस्टियम स्कंडम का डिफेक्ट हो सकता है। ओस्टियम स्कंडम, आप एम्ब्रियो का लेक्चर लें पीछे, उसमें आपको पता लगेगा कि ओस्टियम स्कंडम जब एम्ब्रियोलॉजी इसकी स्टार्ट हो रही होती है तो ओस्टियम स्कंडम और ओस्टियम प्राइमम बनता है। ठीक है, वो इस सेप्टम को बनाते होते हैं। तो अगर उनमें कोई मसला है, या ओस्टियम स्कंडम का मोस्ट कॉमन मसला ओस्टियम स्कंडम का होता है और ओस्टियम प्राइमम का भी मसला हो सकता है। ठीक है, जो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होंगे इनको, मतलब ये सेप्टम बनेगा नहीं और दरमियान में से जगह रह जाएगी, जिससे हमारे पास लेफ़्ट टू राइट शंट होगा। इसमें कौन सा शंट होता है, लेफ़्ट टू राइट शंट। ये कंजेनिटल अनोमलीज़ है। नॉर्मली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बाद में जो है ना फॉर्म हो जाता है और क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ASD बेसिकली आता है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट को क्या, मतलब कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी पेशेंट की, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में जो हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी उसमें पेशेंट को, जब फॉर एग्जांपल इनका ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा, जब मिक्स हो जाएगा तो हमारे पास हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं पा रहा, हमारी पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन इक्वल नहीं रह पाएगी, नॉट इक्वल। ठीक है, तो मतलब ब्लड मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड, तो इससे हमारे पास हार्ट फेलियर होने का भी ख़तरा होता है। हार्ट फेलियर, HF भी हो सकता है, हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके बारे में 2-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए कि इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन राइट एट्रियम में ज़्यादा होगी। अब क्यों ज़्यादा होगी, जब इस सेप्टम का मसला है, इस सेप्टम में प्रॉपर ये बना नहीं है, इधर से ब्लड इधर जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट शंट हो रहा है, तो ये इस साइड पे कौन सा ब्लड पड़ा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा होता है। इस साइड पे कौन सा ब्लड पड़ा होता है, डी ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, तो इधर ऑक्सीजन ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा चली जाएगी तो ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है वो किस में इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट एट्रियम में। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल में। जब राइट एट्रियम में इंक्रीज़ हो गई, यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू नीचे राइट वेंट्रिकल में चली जाएगी। तो अब इसके बाद क्या होगा कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स की तरफ जा रही है, उसमें भी ऑक्सीजन सेचुरेशन चली जाएगी, तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी, तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आएंगी। ठीक है, अब इस ASD जो है ना एक और चीज़ करता है। ASD जो है ना हमारे पास बेसिकली एक और चीज़ करता है। ये क्या करता है, ये हमारे पास जो है ये पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई करवाता है। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई क्या होता है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बोलाई, अब पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई भला क्या होता है, ये वो होता है कि हमारे पास जब फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, अब हार्ट का ब्लड आपस में मिक्स हो रहा है, तो इसकी जो स्टेसिस है वो हार्ट के ब्लड की कायम नहीं रहेगी, और सिस्टेमिक वेनस एम्बोलाई को हम पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई कहते हैं। ठीक है, सिस्टेमिक वेनस एम्बोलाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लड अकोमुलेट होना शुरू हो गया, या यहाँ पे अकोमुलेट होना शुरू हो गया। अब अकोमुलेट ब्लड होने की वजह से ब्लड गाढ़ा होगा, जिसकी वजह से एम्बोलाई बनना शुरू हो जाएगा, थ्रम्बस बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से जो यहाँ पे थ्रम्बस जो बना है ये अयोटा के थ्रू बॉडी में जाएगा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगा, उसको हम पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल हार्ट के लेफ़्ट चैम्बर में यहाँ पे थ्रम्बस बना है,
यहाँ से थ्रम्बस जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू एक छोटा सा पीस क्लॉट का, एक छोटा सा थ्रम्बस का पीस उखड़ कर कहीं और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके जो है सिम्टम्स देता है, उसे हम पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई कहते हैं। ये जो है ना ASD में एसोसिएटेड है। अब ASD जो है वो एसोसिएटेड होता है डाउन सिंड्रोम के साथ। अब वो कैसे जी? डाउन सिंड्रोम में बच्चे को एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, 21 नंबर क्रोमोसोम्स पे एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से भी ये हो सकता है हमें। फर्स्ट थिंग ये क्लियर होगी। अब ASD अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, मतलब अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा तो ये हमें क्या करवा देगा? ईज़न-मेनिंजर सिंड्रोम करवा देगा। इसमें भी लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। ये ईज़न-मेनिंजर सिंड्रोम में लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। अब ईज़न-मेनिंजर सिंड्रोम क्या है? ईज़न-मेनिंजर सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली जब लेफ़्ट टू राइट शंट होगा तो क्या होगा? राइट साइड पे पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा। पल्मोनरी ब्लड फ्लो जब इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी? पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा? उसके निस्बत जो है हमारे पास राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी, जिसकी वजह से वो इसको कंपनसेट करने के लिए होगी और शट डाउन करेगी राइट टू लेफ़्ट शंट, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ईज़न-मेनिंजर सिंड्रोम बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन है। ये हमारी कॉम्प्लिकेशन किसकी है? ASD की है, VSD की है और PDA की है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। VSD मैंने बता दिया, ASD भी बता दिया है पहले, लेकिन ईज़न-मेनिंजर सिंड्रोम इन तीनों चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन है। जब प्रॉपर सर्कुलेशन ही होएगी, लेफ़्ट टू राइट शंट होगा तो राइट साइड पे ब्लड आ जाएगा, राइट साइड पे ब्लड आएगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी और इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? साइनोसिस होगी, क्लबिंग, पॉलीसाइथीमिया, लाइक दैट सिम्टम आएंगे। इसको ईज़न-मेनिंजर सिंड्रोम कहते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन आपने बस इतना याद रखना है। अब जी हम PDA की बात करें, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ये क्या चीज़ होती है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बेसिकली ये होता है कि हमारे पास फीटल लाइफ में जो शंट होता है वो बेसिकली राइट टू लेफ़्ट होता है, तो ये नॉर्मल होती है। डक्टस आर्टरियोसिस एक कनेक्शन होता है बिटवीन द टू आर्टरीज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये पल्मोनरी और अयोर्टा के दरमियान एक कनेक्शन होता है। अब फीटल सर्कुलेशन के दौरान ये नॉर्मल होता है। आफ्टर बर्थ जो है ना ये खुद ब खुद क्लोज़ हो जाता है। आफ्टर बर्थ क्या होता है? क्लोज़ हो जाता है। जब आफ्टर बर्थ ये क्लोज़ हो जाता है तो पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस उसको कहते हैं जब कि आप बच्चा पैदा हो जाए लेकिन वो क्लोज़ ना हो, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास शंट क्या हो जाएगा? लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा। जब लेफ़्ट टू राइट होगा वही बात कि सिस्टेमिक जो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या बताई थी मैंने? PDA की भी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? ईज़न-मेनिंजर सिंड्रोम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक कोरिलेट करती है, आपने मैकेनिज़्म से याद रखना है, ठीक है। इस पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे, लेट साइनोसिस होगी, ठीक है। इन जितनी भी ये डिजीज़ हैं लेफ़्ट टू राइट शंट में इसमें लेट साइनोसिस होगी, अर्ली साइनोसिस नहीं होगी, ठीक है, और काफ़ी अरसे बाद जाके होगी। अब एक और आपने बात याद रखनी है कि PDA में जो हमारे पास क्या होता है? PDA में हमें कौन सा मरमर सुनाई देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशीन लाइक मरमर होता है, मशीन लाइक मरमर ये सुनाई देता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हमने 3 चीज़ें कवर कर ली। VSD का कंसेप्ट ले लिया और ASD का कंसेप्ट ले लिया, सॉरी। उसके बाद ईज़न-मेनिंजर सिंड्रोम क्या है? कॉम्प्लिकेशन है इनकी, ठीक है। जब कॉम्प्लिकेशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी पेशेंट को और ये सिम्टम्स आएंगे साइनोसिस, क्लबिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, नॉर्मली ये बच्चे में यूट्रो में ये नॉर्मल होता है, लेकिन जब ये क्लोज़ नहीं होता आफ्टर बर्थ के बाद उसको PDA कहते हैं। PDA से ब्लड सर्कुलेशन मिक्स हो जाएगी, लेफ़्ट टू राइट शंट हो जाएगा। लेफ़्ट टू राइट शंट का मैकेनिज़्म सेम है, पल्मोनरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ ये आज का हमारा टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर गाइज़ वाचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।